हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम गणित के कुछ सवाल डिस्कस करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट है, बार बार इसी तरह के पैटर्न रिपीट होते हैं, बस उनमें हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, उन सवालों को समझने की ज़रूरत है। बहुत ईजी वे में और बहुत जल्दी ही लगा सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए। इन सवालों को देखिएगा और इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं और मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर फील कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि पहला सवाल है कि त्रिभुज की भुजाओं का मान 15, 13 और 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब ऊंचाई दी हो तब तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दी है तो भुजाएं दी है, उसके लिए एक हीरोइंस फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे। तो उसको देखें हम, तो वो क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए बी सी का मान 15, 13, 14 दिए हैं तो बस उसमें रख देंगे। एस क्या है, एस है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आप जानते होंगे कि जो सभी भुजाओं का योगफल है बटे 2। तो इसमें सभी भुजाओं का योगफल 15, 13, 15 प्लस 13 प्लस 14 यानी कि बटे 2, यानी कि 42 बटे 2, 21। हमारा अर्ध परिमाप 21 आ जाएगा। बस यहाँ पे हमें वही अर्ध परिमाप एस की जगह 21 रखना है। 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो 21, ये कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है। 21 में से 15 गई 6, 21 से 13 गई 8 और 21 से 14 गई 7। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल में निकालना आता होगा आपको। तो 3 गुणे 7 होगा ये, 2 गुणे 3 होगा ये, 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 7। तो इस तरह से हम देखें तो ये 2 7 बाहर, 2 के जोड़ा बाहर निकालते हैं, एक 3 निकल आएगा बाहर, ये एक 2 निकल आएगा बाहर और एक ये 2 निकल आएगा बाहर। सब कुछ बाहर निकल आया। 7 की 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो 84 वर्ग सेंटीमीटर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, जैसे ये देखें 103 नंबर, दिए गए चित्र में कोण सी का मान। तो कोण सी वाला ये है हमारा 2x, जिसमें देखें कि ये बाह्य कोण है और ये अंदर वाले कोण है। तो इन दोनों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। ऐसा कोई भी हम त्रिभुज लें तो उसमें बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो दो अंतः कोण कौन से, बगल वाला नहीं बल्कि अपोजिट, उसके सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो x प्लस 2x बराबर हमारा 71 आ जाएगा। यानी कि अगर ये दूसरा सवाल देखें तो x प्लस 2x बराबर हमारा आ जाएगा 71। 3x बराबर 71 बटे 3, सॉरी ये 3 अभी लाए नहीं है, बाद में लाएंगे। ये गुणा में तो भाग में आएगा। x बराबर 71 बटे 3, ये हमारा 71 बटे 3 आ जाएगा। तो चूंकि हमें 2x का मान चाहिए तो 2x मतलब 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुणे 71 बटे 3 यानी कि 142 बटे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं। इसमें से कुछ जो सिंपल आपके लायक हैं वो सवाल देख रहे हैं, बाकी तो इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उनका इसमें कुछ मतलब नहीं निकलता। उसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने पड़ेंगे अलग, तो उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी केवल कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते थे। जैसे ये वाला भी है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होगा क्या कि जैसे कि ये बाह्य कोण हो गया, इसमें तो पहले पढ़ लें सवाल आप। सी डी एक आकृति है, इसमें सी कोण द्विभाजक है, ए डी बराबर ए एम, तो वाई का मान ए डी और ए एम बराबर है, ये वाली दो भुजाएं, तो दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे। और इस पूरे त्रिभुज में देखें तो ये वाला ये 61 है, ये x है, तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। ए डी सी में देखें तो ये बाह्य कोण बराबर होगा दो अंतः कोणों के योगफल के। तो 61 प्लस x बराबर कोण ADM, और ये कोण ADM किसके बराबर है, कोण AMD के, क्योंकि दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर थे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, तो सीधा हम इसको इनके दोनों के योगफल को इसके बराबर न करके सीधा इसके बराबर कर दें, क्योंकि ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। यानी कि सीधा हम करें कि 61
प्लस एक्स बराबर कोण AMD। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देखें हमें y का मान निकालना है, तो इन दो अंतःकोणों का योगफल इस y कोण के बराबर कर देंगे। क्योंकि इससे हमें फिर यहाँ लाना पड़ता तो हमने डायरेक्ट इसी के बराबर कर दिया था। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कोण AMD कितना है हमारा, ये 61 प्लस एक्स, यानी कि x प्लस वाई बराबर कोण AMD का मान कितना 61 प्लस एक्स। ठीक है, तो y का मान निकालना तो x को यहाँ ले जाएंगे, y बराबर 61 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो x कट गया, हमारा y बराबर 61 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला भी निकाल सकते हैं 61 आंसर। 108 नंबर सवाल जैसे कि ये देखें, तो एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई और इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो इस तरह के सवालों में क्या है कि कुछ भी मान लेते हैं, कि बस हमें जो सवाल 60% 80% कह रहा है बस उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे लंबाई हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं लंबाई 10 मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं 8, तो बस जो कह रहा हो 60% की वृद्धि कर दीजिए। क्षेत्रफल जितना कह रहा जितना पहले था अभी, तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल बराबर 80 हो गया। तो कह रहे कि अब इतना ही रहना चाहिए, जब हम लंबाई को बढ़ा दें चौड़ाई को घटा दें, तो लंबाई को कितना बढ़ा दें 10 का 60%, तो 10 का 60% आ गया हमारा 0 से 0 दोनों खत्म 6, तो ये 10 का 60% 6 आया, तो इसका मतलब लंबाई होगी कितनी 16, वृद्धि कर दी है ना। तो चौड़ाई अब कितनी होनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 80 था 80 रहे, तो इसके लिए हम चौड़ाई पता कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो 80 क्षेत्रफल बराबर लंबाई तो हमारी 16 हो गई, चौड़ाई हमने x मान ली। वैसे सीधा सीधा 80 कब आएगा, जब 16 पंजे 80, यानी कि ये भाग में गुणा में अगर भाग में आएगा तो x बराबर या b बराबर 5, तो चौड़ाई हमारी 5 आ गई। कितनी आ गई 5, तो कितनी थी चौड़ाई, चौड़ाई थी हमारी 8, अब कितनी हो गई 5, तो कितनी कम हो गई 3, यानी कि 3 कम हो गई 8 में, गुणा 100 से कर देंगे, प्रतिशत में निकालना है, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, और 25 थी 75/2, 75/2 का मतलब है 37.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 37.5 का मतलब है 37/2। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अगला जैसे सवाल है ये कि आज से, और यदि आज सोमवार है तो 64 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवाल होते सीधा सीधा हम जितने भी दिन हो उनमें 7 से भाग कर देते हैं। तो 64 है तो 7 से भाग कर दो, दिन नहीं पता तो गिनने भी पड़ते हैं, इसमें तो सीधा सीधा दे दिया, तो 7 में 63, जितना शेष बचे उतना उस दिन में जोड़ देना है। जैसे सोमवार था तो सोमवार में एक शेष बच रहा तो एक जोड़ देंगे, तो सोमवार एक मंगलवार। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन। इस तरह से ये जैसे सवाल कि यदि किसी संख्या का 5/6 भाग 720 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो वो संख्या मान लें हमें x, तो x का कह रहा 5/6 भाग कितना है 720, तो उस संख्या का 45% पहुंच रहा है। तो ये पहले पूरा संख्या निकालें, तो 6 भाग में अंदर गुणा में, ये गुणा में अंदर भाग में, तो x बराबर 720 गुणे 6/5, 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 एकम 6, 2 8, 864, उसका 45% चाहिए, तो 864 का 45% निकाल लो, 45/100। तो बस इससे हम यहाँ कर, तो इस तरह से 5 से काटेंगे 9 बार, ये 20 बार, फिर 2 से काटेंगे 20 को, ये 10 बार, ये और 4 से 32 बार, दोनों का गुणा करेंगे, इसमें इतना आएगा। तो 10 से भाग देंगे तो एक अंक बाद दशम 388.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जैसे इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। 3/40 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे 3/40 है तो इसका इकाई का अंक पता करना है, तो 3 को बार बार 40 बार कौन गुणा करेगा 40 के। तो इस तरह के सवालों में हम देखते हैं कि कहाँ से रिपीट हो रही संख्या, जैसे इनका इतनी बार गुणा करके देगा। 3 का 9, 27, 81, 3 फिर 9 मतलब 9 इकाई अंक, फिर 27 7 इकाई अंक, फिर 27 से 81, फिर 1 इकाई अंक, 81 दिया 243, तो 243 में फिर 3 रिपीट हो गया, फिर 9 आएगा, फिर तो यानी कि हर एक 4 बार में रिपीट हो रहा है। तो 4 बार में रिपीट हो रहा है, यानी कि चौथी बार में 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या देखें ये 4 बार में आता है क्या 40, देखें तो 4 बार में देखेंगे 40, तो 10, हाँ बिल्कुल 10 बार में 4 बार में आ जाएगा, यानी कि हाँ 4 4 के अंतराल में आ रहा है ये, तो 4 4 के अंतराल में आ रहा है, तो यो
चौथे नंबर पे जो आ रहा है इकाई अंक वही हो जाएगा हमारा, तो 1 हो जाएगा इसका इकाई अंक। तो इसका मतलब इकाई अंक हमारा 1 हो गया। जैसे हमारा ये है कि एक समबाहु मतलब सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाएं मतलब जिसमें बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु। तो 72 कौन है, बाह्य कोण, तो उसके सभी होते हैं। तो आप ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों का योगफल 180 होता है। बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योगफल पूछ रहा हो, तो यहाँ से अंतःकोण कितना आ जाएगा 180 माइनस 72, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 108। अंतःकोण 108 आ गया। क्योंकि भुजाओं की संख्या और पता कर लें, भुजाओं की संख्या कैसी पता होती, बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो यहाँ x ले आओ, ये 72 यहाँ ले आओ, तो 360 बटे 72, 72 से भाग देंगे, 72 पंचे 360, भुजाओं की संख्या 5 होगी। हर एक कोण 108 अंश है, तो 108 गुणे 5 कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि 72 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 72, यानी कि बाह्य कोण अंतःकोण दोनों का योगफल 180 होता है। तो x अंतःकोण हमारा 108 आ गया, और सूत्र होता है हमारा बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या, मतलब कितनी भुजाएं उस बहुभुज में। तो ये हम x यहाँ ले आ जाएंगे, भुजाओं की संख्या बराबर कोण यहाँ ले आएंगे, तो भुजाओं की संख्या आ गई हमारी 5। हर एक कोण है 108 अंश, 108 गुणे 5 करेंगे तो 540 अंश आ जाएगा हमारा। तो सभी कोणों को योगफल 540 अंश निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल देखें कि इसमें क्या है कि 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 10 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। जब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य जब दिए हों सब, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है कि हम फिर उसमें क्रय विक्रय मूल्य जब दिए हो सब, तो फिर हमें उसमें निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर हमें कुछ भी नहीं ज़्यादा उसमें करना होता है कि वस्तुओं से ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जब क्रय विक्रय जब बराबर दिया हो तो उसमें वस्तुओं से ही सीधा प्रतिशत या लाभ या हानि निकाल लेते हैं। तो 15 वस्तुएं जितने में हमने खरीदी उतनी में हम 10 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 5 वस्तुओं की फायदा होगी, प्रॉफिट होगी। 5 वस्तुओं का लाभ हो गया, कितने में 5 वस्तुओं का लाभ हो गया। अब विक्रय वाली वस्तुएं लिखेंगे, इसमें 10 वस्तुओं की विक्रय, चूंकि विक्रय से लिखें तो विक्रय वाली वस्तुएं लिखी जाती, और अगर मूल्य लिखें मतलब कि अगर जैसे वस्तुओं पे सीधा सीधा वस्तुओं से निकाल ले लाभ हानि, तो विक्रय वाली वस्तुएं नीचे लिखी जाती टोटल में। टोटल विक्रय वाली वस्तु कितनी है 10, और अगर रुपए में लिखता हो क्रय मूल्य लिखना होता तो हम क्रय मूल्य नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पे विक्रय वाली वस्तुओं से निकालें तो विक्रय वाली वस्तुएं ही नीचे लिखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे। तो 10 जीरो मतलब खत्म, 50% हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा 50% आंसर निकाल सकते हैं। इसमें सीधा सीधा 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, 230 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने देर में। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की दूरी, ये दोनों मिला के कुल दूरी हो जाती है 230 और 120, तो ये हो गया हमारा 350 मीटर। ये लंबाई होगी कुल दूरी, मतलब कि दूरी होगी ये। ठीक है, और चाल है हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, तो 90 गुणे 5/18, तो 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो गई। ठीक है, अब ये चाल है और ये कुल दूरी है, तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, 25 से भाग दें, 25 सेकंड 25 25 24 14 सेकंड समय आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने कुछ सवाल डिस्कस किए, और भी हैं तो बहुत सारे। तो इसी तरह के आप अगर मैथ में आपको लग रहा हो कि आपकी कमज़ोर है मैथ, तो हमें फॉलो कर सकते हैं।